हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोमा टैरोट का रीडिंग। आई होप सो कि आप खुश होंगे। आई होप सो कि आप सभी पॉजिटिव होंगे आपकी अपनी अपनी लाइफ में। तो भाई आज की करंट एनर्जीज को चेक करूंगी, ठीक है। तो आज की टैरो कार्ड रीडिंग में चेक करने वाली हूँ कि यदि आपके पर्सन आपके साथ किसी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है तो क्या वो आपको मिस कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल में आपको लेकर जो आपको भी नहीं पता है। चलिए चेक कर लेंगे टैरो कार्ड में। और टैरो कार्ड से तो कुछ भी नहीं छुपता है, टैरो कार्ड को तो सब पता होता है, तो ठीक है ना। तो भाई चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा रून्स लूँगी क्योंकि मेरे को ना रून्स में एनर्जीज फील हो रही है। तो चलिए देखते हैं कि क्या चल रहा है आपके पर्सन के दिल में, दिमाग में आपको लेकर, वो कैसा फील कर रहे हैं। देखो, यदि आप किसी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है ना तो ज़्यादा आपके लिए जो है ना वो ज़्यादा ही आपको इसमें ना क्लियरिटी मिलने वाली है बहुत ज़्यादा। ये नो कॉन्टेक्ट समटाइम्स क्या होता है ना कि भाई कॉन्टेक्ट में तो है, बात भी होती है, लेकिन वो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन जैसा ही है क्योंकि वो जब से मिले हैं या बात करते हैं तो वो ना कुछ भी शेयर नहीं करते हैं आपके पर्सन। कुछ ऐसा सा है अगर तो भी ये रीडिंग आप देख सकते हो। मतलब टोटल नो कॉन्टेक्ट पर है, लेकिन कभी कभी समटाइम्स साथ में रहने के बाद भी, एक साथ रहने के बाद भी, आए दिन बात करने के बाद भी, रोज रोज मिलने के बाद भी अपनी फीलिंग जो इंसान शेयर ना करे, अपने दिल का हाल ना शेयर करे, तो वो तो नो कॉन्टेक्ट ही हो गया ना। तो चलिए अभी देख लेते हैं क्या चल रहा है उनके मन में। लेकिन सबसे पहले ना आपके पर्सन की एनर्जीज को मैं आज रून्स से चेक करने वाली हूँ, ठीक है। तो भाई चलिए रून्स की एनर्जीज को चेक करेंगे, यूनिवर्स से प्रार्थना करेंगे, डिवाइन से प्रार्थना करेंगे कि जो भी एनर्जीज है प्लीज़ यूनिवर्स कृपया मेरे सामने लेकर आए। मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग, करंट एनर्जीज सामने लेकर आए। तो भाई रूल्स मैं ले लेती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लो। बहुत सारे वीडियोस मैं लेकर आती हूँ एवरीडे, और शॉर्ट्स वीडियो भी लाती हूँ और करंट एनर्जीज़ को भी बताती हूँ, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। एंड पर्सनली कोई भी क्वारी है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9540119650 पर डिटेल्स में जानने के लिए। तो चलिए भाई रूल्स की एनर्जीज़ को देखते हैं। तो आपके पार्टनर की एनर्जीज़ है इसके अंदर, तो नाम लीजिए, ध्यान कीजिए अपने पर्सन का। कोई भी रिश्ता हो सकता है, कोई भी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, वन साइड सिंगल मैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल, फैमिली, फ्रेंड्स, कोई भी रिश्ता। तो यूनिवर्स से प्रार्थना करेंगे कि यूनिवर्स प्लीज़ जो भी है, जो भी चीज़ है वो सामने लेकर आए। एनर्जी थोड़ा सा ना टाइम लगेगा, मेरे को सफल करने दीजिए मेरे को। एनर्जी तो थोड़ा सा टाइम ले रही है, कोई नहीं, तब तक आप अपने पर्सन का ध्यान कर लो, ठीक है। समटाइम्स ऐसा होता है, ध्यान कर लो आप अपने पर्सन का। थोड़ा सा उनको उनकी तरफ सोच लो। नहीं है तो ये फोटो जल्दी से देख लो उनकी, तो मेरे को भी एनर्जीज मिलेगी ना, तभी तो बताऊंगी। गिरा है एक रोज गिरा, ये रहा। ओहो, तो यहाँ पर जो साइन दिख रहा है आपको, ये साइन कोई नॉर्मल साइन नहीं है। ये साइन इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो आपके पर्सन है ना, वो आपसे इस वक्त जो उनका बिहेवियर है आपके लिए, या जो वो आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं या फिर अपने दिल की बात नहीं बता रहे हैं, ये पर्सन ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो छुपा रहे हैं आपसे, झूठ बोल रहे हैं आपसे। तो ये रूल्स की एनर्जीज आ रही है ना, देख रहे हैं आप कैसे मेरे हाथ से भी नीचे गिर रहा है। इसका मतलब साफ हो गया कि आपके पार्टनर तो कुछ ना कुछ ऐसी असलियत है, कोई सच्चाई है जो आपसे छुपा रहे हैं, ठीक है। और तभी उन्हें लगा कि ये एनर्जीज उनकी रीड ना हो जाए, तो ये हाथ से भी गिरा था। वेल, तो यहाँ पर ये एनर्जी इस वक्त साइलेंस में है, साइलेंस है, और जिद्दी एनर्जी दिख रही, जिद्दी, जैसे जिद्दी हो जाता है ना इंसान, बहुत ज़्यादा जिद्दी हो जाता है, अपनी मन की बात बताते ही नहीं है ना। वो ऐसे दिखावा करता है जैसे कि मतलब उसे अब किसी चीज़ से मतलब ही नहीं है, या बहुत कुछ ऐसा दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन देख रहे हैं अगेन मेरे हाथ से बार बार गिर रही है, तो ये रूल्स जो है वो पकड़ाई में ही नहीं आ रहा है। सो चलिए नेक्स्ट, थोड़ा जिद्दी स्वभाव इस वक्त का, गुस्से वाला स्वभाव, साइलेंस बहुत ज़्यादा है और चुप करके बैठे हुए हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा एक दो और चेक करेंगे, ठीक है, एक दो और चेक करेंगे।
मुझे। एक यहाँ गिरा है और एक यहाँ गिरा है, ले लेते हैं, ठीक है। देखो ये जो एनर्जीज आ रही है साइलेंस एनर्जीज है, बिल्कुल साइलेंस। ये पर्सन आपके साथ ज़्यादातर में मेरे को नो कांटेक्ट में ही दिख रहे हैं और ये पर्सन अपना प्यार आपके सामने कबूल नहीं रहे हैं। इन पर्सन को देखकर आपको ऐसा फील हो रहा होगा आजकल कि कुछ तो ऐसा है जो ये पर्सन अपनी फीलिंग को शेयर नहीं कर रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है मुझे देखकर इस रूल्स को कि आपके पार्टनर आपसे प्यार तो करते हैं, उनके दिल में आपकी फीलिंग्स भी हैं और कहीं ना कहीं वो आपका साथ भी पसंद करते हैं, लेकिन इन दोनों उनका जो बिहेवियर है, जो उनका स्वभाव है, वो आपके लिए ज़रा मुश्किल सा हो रहा होगा। कहीं कहीं तो बहुत लंबा नो कांटेक्ट ही दिख रहा है, मुझे दिख ही नहीं रहा है ऐसा कि कांटेक्ट में हो, क्योंकि जब कोई इंसान अपने दिल की बात शेयर ही नहीं कर रहा है या प्यार को कबूल ही नहीं कर रहा है, आप उससे पूछ कुछ रहे हो, जवाब वो कुछ और दे रहा है, तो ना वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। मतलब वो अपनी सच्चाई, अपनी ट्रुथनेस आपके साथ बात नहीं करके बताना नहीं चाहते हैं और एक साइलेंस मोड पर जाकर टिक गए हैं, है ना। इनको आपको ये समझ ही नहीं आ रहे होंगे कि आखिर ये इंसान चाहते क्या हैं, क्योंकि कमिटमेंट तो दिख रहे हैं कि क्योंकि मैं इनकी एनर्जी को देख के मुझे ये लग रहा है कि नहीं, ऐसे तो नहीं थे ये। हालांकि कहीं कहीं दिख रहा है कि शांत और चुप तो ये पहले से ही थे, बहुत ज़्यादा तो नहीं दिख रहा है कहीं, लेकिन अभी एकदम से मतलब जैसे कि फैमिली है तो फैमिली करने लगे और थर्ड पार्टी मतलब लाइक पेरेंट्स है तो पेरेंट्स करने लगे, अपने प्यार को या अपनी फीलिंग्स को कबूल नहीं रहे हैं, किसी और पर डाल रहे हैं। लेकिन सच्चाई या ट्रुथनेस यहाँ पर ये है कि जैसे होता है ना कि हमें पता होता है कि हाँ मुझे वो चीज़ चाहिए या मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन पीछे से कुछ ऐसे लोगों का बर्डन है या पीछे से कुछ ऐसे लोगों का बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, जिसको अगर शेयर कर दिया अपने पार्टनर से तो कहीं ऐसा ना हो कि वो भी साथ छोड़ के चला जाए, या फिर कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें मतलब जो दिख रहा है ना वो चीज़ें आपके सामने लेकर नहीं आ रहे, साइलेंस एनर्जीज आ रही है। मतलब ये प्यार तो करते हैं लेकिन अपने प्यार को भी हाइड कर रहे हैं, और अगर ये आपको पूछने पर ये कह रहे हैं कि नहीं आपसे लव करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, मान लीजिएगा आप इनसे क्वेश्चन कर रहे हो, क्योंकि देखो कुछ दिख रहा है ना इस तरह की सिचुएशन कि ये वो सच आपको बता ही नहीं रहे जो सच आप जानना चाहते हो इनसे। बहुत लंबे टाइम से नो कांटेक्ट है आपका, बहुत लंबा टाइम, और अगर आप इनसे पूछ रहे हो कि क्यों नहीं कॉल बात करते हो या क्यों नहीं पहले जैसा बात करते हो, क्यों, तो ये कभी ये नहीं कहेंगे आपसे कि आपसे प्यार नहीं करते हैं। हमेशा आपको यही बोलेंगे कि प्यार आपसे बहुत करते हैं, लेकिन ये रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, है ना। ये चीज़ दिख रही है। तो जो झूठ है वो यहाँ पर साफ तौर पर दिख रहा है, और झूठ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पीछे से दिल से प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन पीछे से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इनकी हिसाब से नहीं चल रही हैं, और इनकी ज़िंदगी में ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स को भी ये रूल्स बता रहे हैं। तो चलिए थोड़ा सा हम चेक करेंगे कार्ड से, लेकिन मुझे जो एनर्जी मिल रही है ना उसके अकॉर्डिंग ये जो पर्सन है इनकी जो ट्रुथनेस है, जो सच्चाई है, वो यहाँ पर यही आ रही है इस वक्त कि ये पर्सन आपसे लव तो करते हैं लेकिन अपने ना प्यार को, अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा आपको शेयर नहीं कर रहे हैं। रीज़न इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स का होना, इनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ों का जुड़ना जिनको ये समझ रहे हैं लेकिन वो चीज़ें आपके साथ शेयर नहीं कर रखे। तो चलिए देखते हैं करंट एनर्जीज़ को इन पर्सन की कि क्या ये पर्सन अपनी फीलिंग आपके साथ शेयर करेंगे, क्या अपने लव को शेयर करेंगे या थर्ड पार्टी। देखो यहाँ पर लेटिंग गो का कार्ड आया हुआ है, पहला कार्ड। देखो समय जो है ना इस वक्त आपके रिलेशनशिप का बहुत सेंसिटिव टाइम चल रहा है। ट्रुथनेस तो ये है कि ये पर्सन आपको चाहते हैं, है ना, और ये पर्सन आपके साथ रिश्ता भी चाहते हैं, फ्यूचर भी चाहते हैं,
और कहीं ना कहीं इनकी कुछ ना कुछ चीज़ से आपको ऐसा फील भी होता होगा कि प्यार तो करता है ये पर्सन, मेल हो फीमेल हो कोई भी हो, लेकिन फिर भी मतलब ये आपको ऐसे जताना या इस तरीके का इनका रिस्पॉन्स मिलना कि शायद अब इस रिश्ते का कुछ हो नहीं पाएगा। तो ये जो चीज़ें दिखा रहे हैं वो बर्डन में दिखा रहे हैं। और आगे जो सिचुएशन चेंज होने वाली है वो यहाँ पर यही दिखाई दे रही है कि इनकी ज़िंदगी में जो परेशानियाँ हैं, वो प्रॉब्लम्स अगर इनकी चली जाए या वो प्रॉब्लम्स इनकी ख़त्म हो जाए, जो बर्डन है इनके ऊपर, तो ये डेफिनेटली आपके साथ आएंगे। हालांकि लेटिंग गो का कार्ड है, ये पर्सन आपको अपनी लाइफ से निकाल नहीं पाएंगे, ठीक है। भले ही इस वक्त इनका रिस्पांस आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन ये पर्सन बहुत जल्द आपके साथ अपनी फीलिंग को भी शेयर करेंगे। लेट गो का कार्ड है, किसी ऐसी थर्ड पार्टी की तरफ मुझे इशारा कर रहा है जो कि हो सकता है कि इनकी ज़िंदगी में हो ऑलरेडी, या तो इनकी ज़िंदगी में पहले से कोई पर्सन मौजूद है जिसकी वजह से या जिसकी फियर की वजह से ये अपनी दिल की बात आपसे ना कर पाते हैं, ना ही आपसे छुपा पाते हैं, ना ही अपनी शेयर कर पाते हैं। तो या तो ये उस इंसान के साथ लेट गो करना चाहते हैं कि भाई उसका साथ छूट जाए, फिर आपके साथ प्रॉपर तरीके से रिश्ते में बंधे, क्योंकि लेटिंग गो कार्ड यहाँ पर ये है कि इनकी तरफ जो थर्ड पार्टी दिख रही है ना, उसका साथ ये पर्सन छोड़ना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स इन्हें अपनी लाइफ में इस वक्त दिख रही है, ठीक है। दूसरी चीज़, बहुत लंबा टाइम से नो कांटेक्ट चल रहा है, तो इनका जो फोकस बन रहा है ना इस कार्ड के अकॉर्डिंग आपके पार्टनर का, वो आपकी तरफ ही बन रहा है, ठीक है। हालांकि इनकी ज़िंदगी में है कोई, चाहे परिवार का व्यक्ति हो चाहे वो कोई भी हो, लेकिन इनकी ज़िंदगी में तो कोई है जो मुझे साफ तौर पर यहाँ दिख रहा है ना। लेकिन ये आपको भी नहीं खोना चाहते हैं, क्योंकि इनके और आपके बीच में जो कनेक्शन है वो एक तो डिवाइन है। दूसरी चीज़ देखो, सोल कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है आपका, है ना। मतलब हो सकता है कि आप अलग अलग जगह पर मैरिड हो, क्योंकि मेरे को यहाँ पर ये एनर्जी मिल रही है कि आप या तो वन साइड सिंगल मैरिड हो या आप अलग अलग जगह पर हो सकता है कि मैरिड हो, क्योंकि लविंग एनर्जीज आ रही हैं, लविंग एनर्जीज आ रही हैं। और ऐसा वाला लव आ रहा है जिसमें आप दोनों को एक दूसरे के लिए बहुत एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। कोई भी कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है ना कि अपने पार्टनर को पाने के लिए बहुत एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, क्योंकि अगर सच मायने में देखा जाए तो इस इंसान की ज़िंदगी में भी कोई हैप्पीनेस तो मुझे नहीं दिखाई दे रही है ना। और ये बहुत ज़्यादा परेशान है किसी एक इंसान से, है ना। तो यहाँ पर ये स्थिति जो है वो दिखाई दे रही है। और फ्रेंडलीनेस का कार्ड है। फ्रेंडलीनेस का कार्ड यहाँ पर इनकी सच्चाई को बता रहा है, इनकी व्यक्तिगत भावनाओं को बता रहा है, इनके प्यार को बता रहा है, जो प्यार ये आपसे करते हैं। देखो समटाइम्स क्या होता है कि मैं जिस तरीके से कार्ड को देख रही हूँ, ये फ्रेंडलीनेस का कार्ड आपके लिए आया है, तो ये इनका जो रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है, जैसे कि आपको केयर ना करना, हालांकि पहले ही केयर भी करते थे, प्यार और सब कुछ अपना शेयर करते थे, है ना, सारी बातें शेयर करते थे। अभी कुछ दिनों से लगभग 7-8 महीने कहीं कहीं दिख रहा है, कहीं कहीं 3 से 4 महीने दिख रहे हैं। तो अलग अलग एनर्जीज हो सकता है कि आपकी हो, तो उस एनर्जीज के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइम भी मेरे को दिख रहा है। लेकिन हाँ, इतना मैं ज़रूर बोलूँगी कि अब आपके रिलेशनशिप में चेंज तो डेफिनेटली आना चाहिए, क्योंकि भले ही ये पर्सन आपसे नो कांटेक्ट में है, लेकिन चाहते ये आपको ही है, ठीक है। दूसरी चीज़, मैं यहाँ पर इनकी केयरिंग एनर्जीज भी देख रही हूँ। जो केयरिंग एनर्जीज इनकी आपके लिए है और आपकी इनके लिए है, वो केयरिंग एनर्जीज भी कहीं और नहीं मिलेगी, है ना। बट ये किसी ऐसी परेशानी में फंस गई हैं, ये पर्सन फीमेल भी हो सकती हैं, ये मेल पर्सन भी हो सकता है, जो मतलब जिसकी वजह से ये पर्सन एकदम शांत होकर बैठे हुए हैं, ठीक है। और बहुत ज़्यादा डरते भी हैं, मतलब अपनी बात को एक डर होता है ना इंसान के अंदर, एक डर, वो डर भी इनके अंदर है ना, जो कि पहले नहीं था, ये चीज़ें पहले नहीं थी, बट अब है कि सामने ना आ जाए, किसी के सामने सच्चाई ना आ जाए, कोई बात खोल ना जाए, कहीं इनकी बहुत ज़्यादा इनको डिफेम ना मिल जाए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिख रही हैं जिसमें ना एक डर सा इनको लगता रहता है हर वक्त, और इस डर की वजह से या
इन चीज़ों की वजह से भी ये पर्सन जो है ना वो एकदम साइलेंस मोड पर जाकर बैठ गए हैं और आपसे बोल रहे हैं कि भाई मुझे रिश्ता नहीं रखना है, मुझे लेट गो करना है, या मुझे अब इस रिलेशनशिप में नहीं रहना है। तो जो भी ये पर्सन है ना, लव पार्टनर है, आप दोनों सिंगल हो, चाहे भाई आपका कोई भी रिश्ता हो, लेकिन मैं आपको बोलूँगी कि ये जो प्यार है ना आप इनके दिल में आपके प्रति, वो सच्चा है। इस प्यार को नकारा नहीं जा सकता। ये ट्रू पार्टनर है आपका। लेकिन हाँ, इनकी लाइफ में इस वक्त जो कंडीशन चल रही है, ये जो सिचुएशन चल रही है, इसका 1% भी अगर ये आपको बता दे खुलकर, क्योंकि ये खुलकर नहीं बोल रहे हैं। ये जिस दिन खुलकर आपको बोलेंगे ना, आप ये समझ लो कि जिस दिन ये इंसान ने खुलकर बोल दिया आपको, आप खुद शॉक्ड हो जाओगे कि इस इंसान के दिल में इतना प्यार था, बट ये अपने प्यार को छुपा रहा था, अपनी फीलिंग्स को छुपा रहा था। सामने ऐसे शो करेंगे आपको, क्योंकि आप इस कार्ड को देखो ना, है ना, रूल्स भी हमने चेक किए, रूल्स में भी हमने देखा कि सामने वो आपको इस तरीके से शो करेंगे ना, जैसे कि मतलब उन्हें कोई मतलब नहीं है आपसे। वो दूर रहना चाहते हैं, आप इस रिश्ते से लेट गो करना चाहते हैं, ब्लॉक कर देंगे, कभी कुछ कहोगे बहुत रूडली से हो जाएंगे, बहुत इग्नोर करके दिखाएंगे, है ना। तो प्यार तो है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि प्यार नहीं है, प्यार बहुत ज़बरदस्त प्यार है। लेकिन इस वक्त इनकी जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो इनको लोग मिसगाइड कर रहे हैं, या जो जिस तरह की इनकी कंडीशन चल रही है, इनकी फाइनेंशियल या करियर को लेकर, या फिर इनकी फैमिली को लेकर, उन चीज़ों से ये बहुत ज़्यादा परेशान है। दूसरा ना, इनको इस चीज़ का भी बहुत डर लगता है कि कोई इनको लाइक बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिख रही है ना, जो कि मतलब आप सब समझ सकते हो कि यहाँ पर ये पर्सन जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ये प्यार करने के बावजूद भी आपसे अपने दिल का हाल नहीं कह पा रहा है, क्योंकि इसको डर है कि इसका जो रिलेशनशिप है वो ना खराब हो जाए, या फिर आपके साथ कहीं ऐसा ना हो कि आगे जाके आप फ्यूचर में इनका साथ ना दो, है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये पर्सन अपने दिल की बात या अपनी फीलिंग्स को, क्योंकि फ्यूचर के बारे में ना बहुत ज़्यादा सोचते हैं ये पर्सन, फ्यूचर के बारे में ना बहुत ज़्यादा सोचते हैं। क्योंकि फ्यूचर, ये देखो बात भी सही है, अगर आप फ्यूचर के बारे में बात करना चाहते हो तो बात भी सही है। जिस भी चीज़ में आपका फ्यूचर है, डेफिनेटली जीत तो उसी में ही होती है। तो ये आपसे प्यार करते हैं, नो डाउट कि प्यार नहीं करते, प्यार करते हैं ये पर्सन, लेकिन फ्यूचर को लेकर इनके मन में बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि ऑलरेडी इनकी ज़िंदगी में काफ़ी सारी परेशानियां हैं, है ना। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्होंने इनको रुला रखा है। हो सकता है कि इनके घर का एटमॉस्फेयर ठीक ना हो, इनके घर में काफ़ी ज़्यादा झगड़े होते हों, इनको परेशानी हो फाइनेंशियली, करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, इनको हेल्थ इश्यूज़ हों, इनको लोगों का प्यार ना मिला हो, कुछ लोगों ने इन्हें धोखा दिया हो, चीट किया हो इनके साथ, तो वो चीज़ें इनके मन में घर करी हुई हैं। तो इनको ये लगता है कि कहीं आप मतलब बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो ये अगर आपको बता दें, क्योंकि मैं यहाँ पर ओवर थिंकिंग करते हुए इस इंसान को देख रही हूँ हर वक्त। ये पर्सन, क्योंकि इसका दिल आपकी तरफ है, मैंने ये चीज़ देख ली कि ये इंसान आपसे प्यार तो बहुत करता है, इसका दिल आपकी तरफ बहुत है, लेकिन फ्यूचर को लेकर इतने सारे डर, इतनी सारी बातों को ये पर्सन सोचते रहते हैं, प्रेशर में, बहुत ज़्यादा बर्डन में भी ये पर्सन है। तो यहाँ पर ये चीज़ मुझे इस वक्त तो दिखाई दे रही है। राशि यहाँ कैप्रिकॉर्न, वृश्चिक है, मीन है, कैंसर है, लिब्रा है, टॉरस है, एरीज है ना, ये राशियाँ हैं। तो फ्रेंडली एनर्जी उसको मैं बोलूँगी। और देखो सक्सेसफुल कार्ड है, देखो सक्सेसफुल कार्ड क्यों आया है, सक्सेसफुल कार्ड इसलिए आया है कि एक इंसान जो आपसे प्यार करता है, वो भले ही आपसे दिल खोलकर या अपनी चीज़ों को नहीं बता पा रहा है, लेकिन उसके साथ आपका फ्यूचर है, इस इंसान के साथ आपका रिश्ता है। और मैं आपको इतना बता दूं कि भले ही आज आप लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं हो, या भले ही आज आपके रिश्ते में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन आपकी ज़िंदगी में रहेगा यही इंसान। ये पर्सन जो है ना, ये आपकी ज़िंदगी से जाएगा नहीं, आप देख लेना, आप खुद देखना कि ये इंसान आपकी ज़िंदगी से जाएगा नहीं, यही पार्टनर रहेगा। आज आप चाहे आज देख लेना, चाहे आप आगे वाले टाइम में आकर आप देख लेना, ठीक है ना। ये पर्सन तो आपकी ज़िंदगी में रहेगा ही रहेगा, ये पर्सन आपकी लाइफ से कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो चीज़ें पीछे करते हैं ना, जैसे नो कांटेक्ट है तो आपको याद करके रोते हैं, परेशान होते हैं,
और ब्लॉक कर देंगे तो रात में मिडनाइट में ओपन करेंगे, आपकी फ़ोटोज़ लगी है, कुछ लगाया है अपने डीपी पे, उसे चेक करेंगे। सोशल मीडिया पर अगर ब्लॉक किया है तो वहाँ पर आपको देखेंगे। मतलब इनको इस चीज़ का भी डर है, इनको इस चीज़ का डर भी है कि अगर ये आपका साथ इस समय आपको साइलेंस मोड पर है ना, तो इनको ये भी डर है कि कहीं आप अपनी लाइफ में किसी और का साथ आपको ना मिल जाए, क्योंकि ये इनके दिल में बहुत फीलिंग्स हैं आपके लिए। बट इन्हें फ्यूचर के बारे में जब ये सोचते हैं ना, तो इनको फ्यूचर इनको चाहिए। और अगर आप उनको ये श्योरिटी दे देते हो कि हाँ मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी भर रहूँगी या रहूँगा पूरा, तो ये डेफिनेटली आपकी लाइफ में आएंगे और आप देखना जीत आपके प्यार की ही होगी। सो गाइज आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी इस वक्त की टैरो कार्ड रीडिंग। आपके साथ मेरी टैरो कार्ड रीडिंग कितना कनेक्ट किया है प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करके जाना अगर आप नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो। और पर्सनली आप बात करना चाहते हैं तो 9540119650 पर व्हाट्सअप करें। अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय।